अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ दिनों से ना क्या है कि मौसम जो सा बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ है, बारिश हो रही है क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया हुआ है। तो लाहौर का मौसम ना इतना खूबसूरत हुआ हुआ है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है दिन के टाइम भी, तो गर्मी ज़रा अब थोड़ी सी ज़रा कम हो गई है। हाँ, जब बारिश होती है ना उसके बाद थोड़ा सा ज़रा हब्स हो जाता है। उसके बाद फिर जब दोबारा से फिर जो सा ना मौसम ठीक हो जाता है, हवा चलना शुरू हो जाती है। तो जैसा जैसा मौसम होना तो वैसे ही खाने का दिल भी चाह रहा होता है। तो हमारा इरादा था हलवा पूरी मंगवाने का। तो उठे बच्चे जो उनसे है ना 3 बजे थे, तो 3 बजे आपको पता है नाश्ता तो ख़त्म हो चुका होता है। लंच का टाइम होता है, तो बल्कि लंच का क्या, लोगों की तो टी टाइम इस टाइम पे शुरू हो जाता है। तो हमने भी फिर यूँ ही किया कि चलो जी नाश्ता मंगवा लेते हैं। तो बड़ा वो फूड पांडा से ढूंढ ढूंढ के तो जनाब हमें फिर ये चने मिल गए थे, लेकिन मगर हलवा पूरी जो सी है ना वो नहीं मिली। तो मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था ना कचौरी खाने का, चिकन वाली। तो मैंने कहा जिस दिन मेरा दिल चाह रहा होता है ना उस दिन तो मिलता ही नहीं है। तो हालांकि मैं ना सुबह कह के बच्चों को सोई थी, मैंने कहा चलो तुम ऐसा करना, सुबह मेरी एक बेटी जो सी है ना वो ज़रा जल्दी उठ जाती है, तो उससे मैंने कहा था कि तुम मैसेज मैंने उसे कर दिया था कि चिकोरी मंगवा लेना चिकन वाली, और साथ में हलवा पूरी मंगवा लेना। जब नाश्ता मंगवाओ ना तो बाकी सबको बिठा देना और मुझे भी बिठा देना। वो भी जो सी है पहले तो जागती रही, उसके बाद वो भी जाकर सो गई। तो वो फिर बीच में ही रह गया कि उसने ये मंगवाया ही ना, ऑर्डर ही ना दिया। मैं कहा मैंने तो आज कह के भी सोई थी, इतना मेरा दिल चाह रहा था। तो लेकिन खैर फिर ना मिली थी जनाब। तो फिर हमने ये चने मंगवा लिए, अंडे चने थे, और साथ में फिर चिकन वाले समोसे मंगवाए बट वालों के, और साथ में सलाद मंगवाया, नान मंगवाए, और साथ में थी जी लस्सी, मीठी मीठी लस्सी बड़ी ज़बरदस्त आई थी। कि मुझे जो है ना, हम लोग मीठा खाते हैं, पसंद हमें है मीठा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ना कम हो, यानी कि इस तरह नहीं कि भी अगर बाज़ार से लस्सी मंगवाई है तो वो शीरे वाली हो, वो फिर ज़्यादा मज़े की नहीं लगती। तो ये जिससे भी हमने यानी कि भी हमें ऑर्डर दिया था ना जिससे, तो उसने बहुत ही अच्छी लस्सी बना के दी कि ज़्यादा मीठा नहीं था, बहुत मुनासिब सा मीठा था और मज़े की लग रही थी। और साथ में थे जी ये चिकन के समोसे, और हमें लगा कि ये समोसे ज़रा बड़े साइज़ के आएंगे। ये 100 रुपीज़ का एक समोसा है और ये छोटू सा समोसा था। और चटनियाँ इसके साथ लेकिन मज़े की थी। साथ साथ जी बच्चे मूवी देख रहे थे, साथ में जोन सा हम लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। आ जाएं आप लोग भी स्क्रीन से नाश्ता कर लें हमारे साथ मिलके। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की नाश्ते की रूटीन आजकल कैसी होती है? क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं ना, तो फिर लेट तो उठते हैं। आप लोग लेट उठते हो या जल्दी उठते हो? तो साथ में ये देखें सलाद के अंदर ना कैरी भी उन्होंने कच्ची काट के ना रखी हुई थी, जिसे आप कच्चे आम कह दें या कैरी कह दें, तो वो भी थे सलाद के अंदर। तो ज़बरदस्त लग रहे थे चने ना, इसके साथ बहुत मज़े के लग रहे थे। तो आप लोगों ने अपनी रूटीन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि भी आप लोग कैसे टाइम स्पेंड करते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ, नाश्ते में क्या होता है, और रात को लेट सोते हो या जल्दी सोते हो? तो मेरे ख्याल से तो जिनके हस्बैंड जो है ना सुबह ऑफिस जाती है ना, उनके लिए तो मुझे लगता है कि टाइम वही होता होगा, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो उसी टाइम पे ही सुबह को उठती होंगी और रात को भी टाइम से ही सोती होंगी। तो हमारे जैसे जो से हैं, मेरे हस्बैंड जो से ऑफिस नहीं जाते, उनका अपना बिजनेस है, तो जब दिल किया चले गए। नहीं तो ऑनलाइन भी देख लेते हैं वो बैठ के घर पे ही। तो यहाँ पे जनाब फिर मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना शुरू होगी। मैंने कहा चलो जी इनको भी अब भेजते हैं। नाश्ता वाश्ता हमने सब ने कर लिया, बर्तन मैंने समेट लिया। अभी आप देखें कि नाश्ता जो से ना हेल्पर जो सी है, हमारी हेल्पर आती है सुबह को, वो सुबह काम करके चली जाती है, मैं काम करवा लेती हूँ, मैं सिर्फ अकेली उठी हुई होती हूँ। तो वो फिर करने के बाद चली गई। तो उसके बाद नाश्ता इन्होंने किया, अब वो नाश्ते के बर्तन जो सी है ना वो अब मुझे धोने पड़ेंगे। तो फिर मैंने पहले बर्तन धो लिए, किचन को नीट किया, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ना भी कुकिंग की हो ना तो फिर भी किचन में अगर मैस फैला हुआ होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो पहले जनाब फिर मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया, हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करके उन्हें दे दिए, हस्बैंड भी चले गए। तो फिर मैं आ गई जनाब किचन में। मैंने कहा चलो जी अब रात के खाने की तैयारी भी कर लेते हैं, तो फटाफट से खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे जनाब मुझे हस्बैंड कह के गए कि ना बेगम साहिबा ज़बरदस्त सा सालन बनाना। मैं कहा क्यों? तो कहते नहीं ज़रा सही तरह नीयत के साथ ज़रा बना लेना। मैंने कहा अच्छा। तो कहते वैसे तो तुम बड़ी यूट्यूब पे शेफ़ बनी। तो अब जो है ना वैसा ही खाना बनाना जैसे वीडियो के लिए बनाती है। तो मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा वैसे तो यानी कि मैं इसका मतलब टेस्टी खाना तो बनाती नहीं, तो वैसे ही छेड़ रहे थे। तो जनाब ये देखें फिर मैंने 1 किलो प्याज इसके अंदर डाले। अब आपको देख के लग रहा हो गया तो आई थे नहीं कितने। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं। तो मेरे घर में क्या होता है कि मसाला जो है ना ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो बस हम बना लेते हैं मसाला चिकन। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया, 1 किलो प्याज डाल दिए ब्रिक कट किए हुए हैं, तो जूनियर कट में मैंने इसको कट कर लिया हुआ था। उसके बाद इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया, और साथ में गार्लिक था चॉप्ड किया हुआ। गार्लिक जो है ना वो खुद बहुत ही घुल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पीस के ही डालेंगे, तो फिर भी अगर हाँ चॉप्ड करके भी डाल देना तो वो जल्दी मिक्स हो जाता है। तो इसके बाद जनाब हम अच्छे से जो है ना चिकन को भी मिक्स कर लेंगे।
चिकन का जौन सा ना कलर बस हमने वाइट करना है, ज़्यादा इतना नहीं भूनना कि भी वो हो जाए, लेकिन प्याज बस मैं ज़रा थोड़े से फ्राई अच्छी तरह कर लेती हूँ, वो भी सॉफ्ट जब हो जाते हैं ना तो फिर ये है कि ये जल्दी कुक हो जाते हैं। अगर इनको ना इस तरह करें तो फिर इनका भी कभी कभी तो पता नहीं कैसे प्याज आते हैं कि जल्दी गलते ही नहीं हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने फिर अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लिया, और इसके बाद चिकन में मैंने स्पाइसेस डाल दिए जो उनसे थे, बेसिक मसाले ही थे, जिसमें नमक था, लाल मिर्च पाउडर था, खुश धनिया पाउडर था और हल्दी थी। डालकर अच्छे से इसको हमने 1 से 2 चम्मच चलाने हैं ताकि स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। दिल करे तो इकट्ठा साथ ही टमाटर डाल के ना फिर भी आप चम्मच चला सकती हैं, अपनी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे मैंने फिर 5 से 6 टमाटर लिए, वो इसमें शामिल किए। मैंने कहा आप कह के गए हैं कि अच्छा सा मज़ेदार सा खाना होना चाहिए कि खा के मज़ा आए, और वाक़ई कल बच्चों ने जब खाया ना इतना उन्हें टेस्टी लगा, हस्बैंड को भी बच्चों को भी। फिर साथ मैंने रायता बना लिया था, चटनी जो सी थी ना मैंने बना के फ्रीज़ की हुई होती है पुदीने की, तो वो फिर साथ ना रायता बन गया। तो इतना ज़्यादा तंदूर की बस रोटियाँ हमने मंगवाई और बड़ा ज़बरदस्त हमारा सालन जो सा रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया, कवर करके इसको 15 मिनट के लिए रख दिया, और चिकन देखे जी हमारा गल चुका है और प्याज टमाटर सब कुछ गल चुका हुआ अच्छे तरीके से। बस इसको यह है कि अब हम भून लेंगे। कभी कभी तो मैं इसमें दही शामिल कर लेती हूँ, आज दही नहीं थी क्योंकि मैंने उसका रायता बनाना था, तो मैं कहा नहीं रायता ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने दही शामिल नहीं इसके अंदर की, आप कर सकती हैं अगर आपके पास हो तो। यहाँ पे साथ में काली मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डाला, और साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा साबुत जो सा ना मैंने धनिया डाला है क्रश किया हुआ, ये बहुत मज़े का लगता है। एंड पे आप डालने हैं ये स्पाइसेस आपने, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, और धनिया और हरी मिर्चें डालें, और साथ में डालें अदरक, और ज़बरदस्त सा आपका सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। मेरे पास धनिया नहीं मिला, पता नहीं क्या है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, तो मैं जब भी भेजती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए किसी को ना, तो धनिया नहीं मिलता। बाकी हरी मिर्चें तो फिर मिल जाती है, लेकिन धनिया को वो कहते हैं जी धनिया बहुत महंगा हुआ है ही नहीं, है ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों है, आप लोगों को मिल रहा है आजकल या नहीं मिल रहा, बताइएगा। तो यहाँ पे जनाब फिर ये देखें सालन का लुक देखें आप, कैसा लग रहा है ना, मज़ेदार। ये थी जी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।